हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपकी लव यूनिक है चैनल पर स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ये है DRM ड्रामा एपिसोड नंबर 7, जिसकी स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है यांग ही मिन्हो को आकर बताती है कि आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट के 2 सीनियर्स को ठग लिया गया है। और वो बताती है उस बंदे का नाम चियोंग है। चियोंग का नाम सुनते ही मिन्हो चियोंग को कॉल करने लग जाता है। वो बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि चियोंग काफ़ी दिन से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। पुलिस बोल रही होती है, क्या तुमने उनको पैसे देने से पहले कुछ रिसीट या कोई रिटन डॉक्यूमेंट है जिससे हमें पता चले कि उन्होंने तुमसे तुम्हारे पैसे लिए हैं। मिन्हो बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं है। और वो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मैंने तो उसको 5 मिलियन वॉन्स दे दिए हैं, प्लीज़ उसे जल्दी से पकड़े। फिर हमें जोहा को दिखाया जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑटम फेस्टिवल होने वाला था, इसीलिए अंजू ने जोहा को बोला था कि तुम MC अनाउंसर के लिए ट्राई करो। और वो हिम्मत करके ऑडिशन के लिए अपना रजिस्टर करा देती है नेम। पुलिस स्टेशन में मिन्हो का फ्रेंड बोल रहा होता है कि मुझे तो नहीं लग रहा हमारे पैसे हमें कभी वापस मिलेंगे। मिन्हो ने चियोंग को 10 मिलियन वॉन दिए थे ताकि उसकी दीदी की शादी से पहले वो इन पैसों को चियोंग के बिजनेस में इन्वेस्ट करके कुछ अर्न कर सके और अपनी दीदी की शादी को ग्रैंड बना सके। फिर हमें जोहा को दिखाया जाता है जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बाहर आ रही होती है। तभी 2 सीनियर्स उसको बताते हैं, क्या तुमने मिन्हो के बारे में सुना? वो बोलते हैं क्या हुआ मिन्हो को? फिर वो लोग जोहा को बता देते हैं मिन्हो के साथ स्कैम हो गया है। वो भाग कर जा रही होती है, मिन्हो को कंटिन्यूसली कॉल्स भी ट्राई कर रही होती है, लेकिन मिन्हो उसका कॉल ही नहीं पिक कर रहा होता है। वो बहुत परेशान होती है। तभी उसे मिन्हो सामने से आता हुआ नज़र आता है। वो बहुत ही सैड होता है। जोहा उसकी तरफ बढ़ती है। मिन्हो ने तो नोटिस भी नहीं किया था कि उसके सामने जोहा खड़ी है। फिर जैसे ही वो जोहा को देखता है वो बोलता है कि जोहा मैं क्या करूं। मिन्हो की ऐसी हालत जोहा से बिल्कुल नहीं देखी जाती और वो उसको हक कर लेती है और बोलती है तुम मेरे कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जोहा याद करती है कि कितनी मेहनत करके मिन्हो ने ये सारे पैसे जोड़े थे कई सालों से। उसने पार्ट टाइम जॉब्स की थी सुपरमार्केट में, रेस्टोरेंट में बर्तन धोकर और बहुत सारी ट्यूशन्स देता था बच्चों को। वो बहुत थक जाता था इतना सारा काम करने के बाद, बट फिर भी वो नहीं रुकता था और वो काम करता ही रहता था। उसने वेटर्स जॉब भी किया था, उसने स्टोर कीपिंग जॉब भी किया था ताकि वो कुछ पैसे बचा सके। सब लोग वेकेशंस पे जाते थे, वो अपनी वेकेशंस भी एंजॉय नहीं करता था और अपना एक एक रुपया जोड़ रहा था अपनी बहन की शादी के लिए। यही सब कुछ सोच कर जोहा भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मैनुअल और रोसा को दिखाया जाता है। रोसा उसे बाहर लंच करने के लिए बोल रही थी, लेकिन तभी सामने से उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उनको देखकर बोलता है अच्छा तो तुम लोग अभी भी साथ में घूम रहे हो, कैसी लगी मेरी फ़ोटो? ये बात सुनकर मैनुअल को पता चल जाता है कि इसी ने वो पिक्चर अपलोड की थी और वो उसकी कॉलर पकड़कर बोलता है कि उस फ़ोटो को अभी के अभी डिलीट करो। वो कहता है मैं नहीं करूँगा, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तभी जिमिना को कोई कॉल कर बुला लेता है। मैनुअल उस बंदे को छोड़ ही नहीं रहा होता है और वो बंदा तो था ही एक नंबर का ढीठ। वो उसको और ज़्यादा गुस्सा दिलाए जा रहा था। जब जिमिना वहाँ पहुँच जाती है, रोसा उसे देखकर एक स्लैप करती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को और ऐसे दिखाती है कि मैनुअल उसके लिए उस लड़के से लड़ रहा है। जिमिना को लगता है कि अब तो ये रोसा के लिए फ़ाइट्स भी करने लग गया है। वो बंदा अभी भी मैनुअल को प्रोवोक किए जा रहा था और उसको गुस्सा दिलाया जा रहा था। फिर मैनुअल उसको पंच करने वाला ही होता है, तभी जिमिना ज़ोर से चिल्लाती है और मैनुअल को रोक लेती है। जिमिना को देखकर मैनुअल का भी सारा गुस्सा उतर जाता है और वो जिमिना के पीछे पीछे जाने लग जाता है। जिमिना को बोलता है प्लीज़ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिना बोलती है हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया है और अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझसे दूर रहो। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। अब तो मुझे बेचारे मैनुअल पे भी बहुत तरस आ रहा है। फिर हमें मिन्हो और जोहा को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। जोहा मिन्हो को बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिन्हो बोलता है कि मुझे अब दोबारा अर्न करना पड़ेगा, मुझे अब से और भी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ेंगे, मैं अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करूँगा। लेकिन जोहा बोलती है एब्सेंट होने पर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हारी दीदी का सबसे बड़ा सपना है कि तुम अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से पूरी करो।
लेकिन वो नहीं मानता है। फिर वो नोटिस करती है कि हमने तो 3 बॉटल्स पी भी ली है, लेकिन वो यहाँ से अभी इसको नहीं लेके जा सकती थी, तो वो और बॉटल्स ऑर्डर कर देते हैं। अब जिमिना और मिन्हो दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। मिन्हो बोलता है मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। जोहा बोलती है ऐसा नहीं है, मैं गारंटी ले सकती हूँ तुम्हारी लाइफ की हैप्पी एंडिंग होगी। फिर मिन्हो जोहा को बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जोहा बोलती है हाँ मुझे पता है। वो बोलता है मैं सीरियसली तुमको बहुत पसंद करता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर जोहा बोलते चलो हम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए हैं। फिर वो बोलती है कि देखो आज क्या एक्सेप्शनल केस है, आज के बाद हम लोग कभी दोबारा 3 बॉटल से ज़्यादा ड्रिंक नहीं करेंगे। तभी मंजुन की कॉल आ जाती है। उसका फ़ोन मिन्हो छीन लेता है और बोलता है तुम प्लीज़ उसका कॉल पिक मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो बोलता है कि प्लीज़ तुम मंजुन को इतना लाइक मत करो। और ये सब बातें जोहा सिर्फ सुन रही होती है। फिर जमीना को दिखाया जाता है वो अपनी और मैनुअल के पिक्चर्स देख रही होती है और उन्हें डिलीट करना चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही होती है। जोहा भी बेड में लेटे लेटे कुछ सोच रही थी। मंजुन के मैसेजेस आ रहे थे बट वो उस पर भी ध्यान नहीं देती और सोचती रहती है। फिर मंजुन से सुबह बात होती है जोहा की। मंजुन को बोलती है कि सॉरी रात को बहुत लेट हो गया था इसीलिए मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाई। मंजुन बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो लोग मिन्हो के बारे में बातें करते हैं। जोहा बोलती है प्लीज़ तुम उसको समझाओ, वो पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए, अपनी क्लासेस मिस करने के लिए सोच रहा है। मंजुन बोलता है कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। फिर मंजुन मिन्हो से बात करता है और उसको समझाता है कि ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है जो तुम करना चाह रहे हो। मंजुन उसको फिर एक एडवाइस करता है कि तुम ऐप डेवलपमेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फर्स्ट विनर को 30 मिलियन वॉन्स का प्राइज़ मिलेगा। मिन्हो तब कहता है ठीक है मैं सोचता हूँ। फिर हमें रोसा और जिमिना को दिखाया जाता है। रोसा बोलती है कि आपसे तुम मुझे हाई भी नहीं बोलोगी। जिमिना बोलती है नहीं मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना। रोसा बोलती है हम एक ही टीम में हैं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। वो बोलती है क्यों, तुम्हें डर लगता है कि सबको तुम्हारी हरकतों के बारे में पता ना चल जाए। फिर उनके लीडर आते हैं और वो बोलते हैं कि असिस्टेंट लीडर के इलेक्शन के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। जिमिना हैंड रेज कर देती है। फिर वॉशरूम में उन्हीं की 2 टीममेट्स बात कर रही होती है कि लगता है इन दोनों का झगड़ा हुआ है और मैनुअल और जिमिना के ब्रेकअप के पीछे भी रोसा का ही हाथ है। ये सब वॉशरूम में जिमिना सुन रही होती है और बहुत सैड होती है। फिर वो बोयोंग और जोहा को लंच पे आने के लिए बोलती है बट बोयोंग बोलती है कि मैं मीटिंग में हूँ और जोहा बोलती है मैं घर जा रही हूँ। फिर मिन्हो को दिखाया जाता है जो कि अपनी लीव एप्लीकेशन फॉर्म को ही देख रहा होता है। फिर वो मंजुन को कॉल करता है और बोलता है ठीक है मैं कंपटीशन के लिए रेडी हूँ। फिर वो सोचने लगता है उसकी दी बोल रही थी कि मैं तो कभी यहाँ नहीं आ पाई लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो, अब मैं अपने ससुराल वालों के सामने फ्लॉन्ट कर सकती हूँ और वो मुझे नीचा भी नहीं दिखाएंगे। फिर मंजुन के साथ प्लानिंग करता है मिन्हो कि उन्हें किस तरह से ऐप डेवलप करनी है और मंजुन बोलता है ठीक है तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। जिमिना फिर एक रेस्टोरेंट में आती है अकेले ही खाने के लिए बट वो बोलती है आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्या तुम टेबल शेयरिंग कर सकती हो। वो राज़ी हो जाती है। फिर वो उसे एक टेबल पे ले जाकर बिठाती है। वहाँ पर एक लड़का पहले से ही बैठा हुआ होता है। फिर जिमिना मेन्यू में से सबसे स्पाइसी फूड ऑर्डर कर देती है। वो बंदा बोलता है कि यहाँ के स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। वो बोलती है नहीं मैं कर लूँगी। फिर जैसे ही वो डिश आती है उसकी तो स्मेल से भी हालत ख़राब होने लगती है जिमिना की, बट फिर भी वो खाना स्टार्ट करती है और उसको खांसी आने लगती है। फिर वो बंदा उसको एक ग्लास में डाल के दूध दे देता है। जिमिना को दूध पीने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। फिर वो लड़का जिमिना को बोलता है कि तुम टॉलरेट नहीं कर सकती तो इतना स्पाइसी क्यों खा रही हो। यहीं पर जिमिना को एक फ्लैशबैक याद आता है। मैनुअल भी बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खा पाता था लेकिन क्योंकि जिमिना को स्पाइसी खाना पसंद था इसलिए मैनुअल भी हमेशा उसके लिए स्पाइसी खाना खाया करता था। एक दिन तो मैनुअल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। स्पाइसी खाना खाने से उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उसकी इस हालत को देखकर जिमिना को बहुत हंसी आती है। फिर जिमिना ये सब याद करके रोने लगती है। वो बंदा जिमिना को रोते हुए देखता है और उसको टिश्यू निकाल कर देता है। जिमिना उस टिश्यू से अपना फेस वाइप करती है और बोलती है ये खाना बहुत स्पाइसी है ना इसीलिए मेरे आँख से आंसू आ रहे हैं। वो खाकर बाहर निकलती है तभी वो लड़का पीछे से उसको आवाज़ लगाता है और बोलता है तुमने जो मिल्क पिया है उसकी कॉस्ट 1500 वॉन्स है, तुम मुझे पे नहीं करोगी। वो पैसे निकाल कर देने लगती है। वो बोलता है नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं हमेशा यहाँ पर अकेले खाना खाने आता हूँ, तुम मेरे साथ आ जाना।
जिमिना को इसके लिए एग्री होना पड़ता है। फिर वो बंदा बोलता है तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिमिना मना करती है। फिर वो बोलता है याद करने की कोशिश करो, हम इससे पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं। फिर जिमिना याद करती है कि कॉलेज के फर्स्ट डे वॉशरूम के बाहर वो किसी से टकराई थी, वो यही लड़का था। और फ़ोटो एंड अप्रिसिएशन असाइनमेंट के लिए जिसने जिमिना की वो पिक्चर अपलोड की थी, वो भी यही लड़का था। फिर ये अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम बेन्यी दैम है और हम सेम क्लास में ही हैं, तुमने शायद कभी मुझे नोटिस नहीं किया। दिखाया जाता है जोहा अपने घर पहुंच गई होती है और अपने मॉम के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प कर रही होती है। वो बोलती है मॉम आप दूसरों के लिए इतना करती हैं, अपने लिए एक बैग तो ले लीजिए, ये कितना पुराना हो गया है। फिर दिखाया जाता है जोहा मंजुन से बात कर रही होती है कि थैंक्स आपने मिनहो को कन्विंस कर लिया। तभी उसकी मॉम आ जाती है, बोलती है किससे बात कर रही हो, मेरे सन इन लॉ से। तब जोहा अपनी मॉम को मंजुन की पिक्चर दिखाती है। मॉम बोलती हैं कि वैसे तो हैंडसम है बट मुझे लगा था तुम मिनहो के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करोगी, वो कितनी केयर करता है तुम्हारी। मिनहो का नाम सुनकर जोहा बोलती है कि मॉम वो आपका सन हो सकता है, सन इन लॉ नहीं। फिर मॉम बोलती है तुम दोनों अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाए हो। उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं था मिनहो का तुम्हारी हेल्प करना, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कम आते थे इसलिए उसको करनी पड़ती थी। वो उसको बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं पसंद, तुम डिसाइड कर लो, या तो तुम मुझे चूज़ कर लो या फिर जोहा को। वो बोलता है मैं उसे 10 साल से जानता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता ऐसे। इसीलिए उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड ने भी और थर्ड गर्लफ्रेंड ने भी मिनहो को छोड़ दिया था, क्योंकि वो हर टाइम जोहा जोहा करता रहता था। और ये सारी चीज़ें जोहा की मॉम ने देखी थी। जोहा को ये सब चीज़ें जानकर अजीब लगता है, बट फिर भी वो बोलती है कि उसने बोला वो 10 साल से मेरे साथ है, उसने ये तो नहीं बोला वो मुझे लाइक करता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिनहो को दिखाया जाता है, वो अपनी ऐप पर काम कर रहा होता है। तभी येंगी उनके पास आती है और बोलती है कि चलो हम लोग लंच पे चलते हैं। वो बोलते हैं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, आज तो मैं नहीं चल सकता। लेकिन वो बोलते हैं तुम हमेशा मुझे लेट डाउन करते हो, कभी मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए उसको जाना पड़ता है। और येंगी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों जाते हैं, थोड़ी बहुत ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। येंगी तो बहुत एंजॉय कर रही होती है मिनहो की कंपनी, लेकिन मिनहो बस शांत बैठा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में मैनुअल जिमिना की प्रोफाइल चेक कर रहा होता है। उसने सारी पिक्चर्स हाइड कर दी थी, सिर्फ अपनी एक पिक्चर छोड़ के जिसकी लाइक्स वो चेक करता है। वहाँ पर वो देखता है किसी ने कमेंट किया है मिल्क इमोजी। वो देखकर उसको अजीब लगता है और वो देखता है कि ये किसी बेन्यी दैम की आईडी है। वो सोच ही रहा होता है ये कौन होगा। फिर बोयांग भी पूछती है जिमिना से कि ये बेन्यी दैम वही लड़का है जिससे आज तुम मिली हो और इसने ये मिल्क इमोजी क्यों लगाया है। तब बताती है जिमिना कि हाँ ये वही है और ये तुम्हें पता है ये हमारी क्लास में पढ़ता है, क्या तुमने कभी इसको देखा है। वो बोलती है नहीं मैंने नहीं देखा कभी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिमिना सबको कोरियोग्राफी सिखा रही होती है और वो बहुत अच्छा डांस करती है। उसकी सब फ्रेंड्स उसको कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं कि सबसे बेस्ट कोरियोग्राफी जिमिना ही कर सकती है। रोसा इस बात पर मुंह सड़ाती है। फिर क्लास ओवर हो जाती है। क्लास ओवर होने के बाद रोसा जिमिना को बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम्हें असिस्टेंट लीडर के इलेक्शंस में क्यों पार्टिसिपेट करना है। जिमिना उसको बोलती है कि अब मुझे जो करना होगा मैं करूँगी और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगी। फिर ड्रेस चेंज करने के बाद जब जिमिना जा रही होती है वो देखती है उसकी टीम के 2 लोग लॉकर रूम के पास लवी डवी हो रहे होते हैं। वो बोलती है अच्छा तुम लोग डेट कर रहे हो। वो बोलते हैं हाँ हम डेट कर रहे हैं, बट अभी हम अपना रिलेशन पब्लिक नहीं कर सकते, प्लीज़ तुम हमारे लिए इसको सीक्रेट ही रखना। जिमिना बोलती है डोंट वरी। नेक्स्ट सीन में हमें मिनहो को दिखाया जाता है जो कि सारी रात जागने की वजह से सुबह नहीं उठ पाता है। मुंजुन बोलता है इसको रेस्ट करने देते हैं। फिर हमारी गर्ल्स गैंग कॉलेज जाते हैं। मुंजुन का कॉल आता है जोहा को। जोहा बोलती है तुम लोग चलो मैं आती हूँ। फिर जोहा को मुंजुन बोलता है कि सॉरी आज मैं अभी क्लास में नहीं आ पाऊँगा लेकिन आफ्टरनून तक आ जाऊँगा। तब क्लास स्टार्ट होती है, सबकी अटेंडेंस हो रही होती है। क्लास में मिनहो, मुंजुन और रोसा एब्सेंट होते हैं। जोहा मुंजुन से पूछती है कि मिनहो क्यों नहीं आया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मुंजुन के डैड का इंटरव्यू चल रहा होता है और उन्होंने आज मुंजुन को भी अपने साथ में रखा होता है। वो बोलते हैं मेरे बाद मेरे बिज़नेस को मुंजुन ही संभालने वाला है और इसने बहुत अच्छी ऐप बनाई है, इसकी पूरे कॉलेज में अप्रिसिएशन मिल रहा है उसको इस ऐप के लिए। बट वो बोलता है कि अब वो ऐप मैंने बंद कर दी है। फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। मुंजुन बोलता है कि मैं अभी एक न्यू ऐप पर काम कर रहा हूँ। फिर इंटरव्यू के बाद वो इंटरव्यूअर को बोलता है प्लीज़ वो पार्ट एडिट कर देना।
फिर मिन्हो कॉलेज में आता है। जोहा पूछते तुम तो एब्सेंट थे। वो बोलता है कि मैं अपना फ़ोन लेने आया हूँ मुकजिन से, बट तभी पीछे से यांग ही आ जाती है और वो बोलती है ओपा मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, और वो सबके सामने कॉरिडोर में ही उसको प्रपोज़ कर देती है। सब लोग मिन्हो को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं, फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जोहा के फेस पे अलग ही एक्सप्रेशंस थे। फिर बोयोंग जोहा को पूछती है मुझे तो लगा कि तुम्हें आज मुंजुन प्रपोज़ करने वाला है, तुम ही DRM वाली लड़की हो। फिर हमें यांगी और मिन्हो को दिखाया जाता है। मिन्हो बोलता है वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारा प्रपोज़ल वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था, बट सॉरी मैं नहीं कर सकता। फिर वो पूछती है ऐसा क्यों। वो बोलता है कि मुझे ऑलरेडी कोई और पसंद है। यांगी पूछती है कौन है वो, बट वो नहीं बताता। फिर क्लास चल रही होती है मैनुअल की। मैनुअल नोटिस करता है कि रोसा क्लास में नहीं है। तभी उसके पास रोसा का मैसेज आता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ मुझे नोट्स दे देना। और जबकि वो बिल्कुल ठीक होती है और वो किसी को कॉल करके उसके ही टीम का लव अफेयर एक्सपोज कर देती है, जिसने जिमिना को सीक्रेट रखने के लिए बोला था। फिर जिमिना को दिखाया जाता है वो एक कैफ़े में होती है। वहाँ पर बाहर ग्लास में बैनी डैम होता है, वो अपने बाल सेट कर रहा होता है। फिर वो अंदर आकर अपना ऑर्डर करता है और उसको जिमिना वहाँ बैठी हुई दिखती है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और जिमिना पूछती है कि आज तुम स्कूल में नहीं आए थे। वो बोलता है कि मेरी बस मिस हो गई थी, इसलिए आज मैं कॉलेज नहीं आ पाया। बैनी रैम पूछता है तुमने मुझे मिस किया क्या। वो बोलती है नहीं, अटेंडेंस हो रही थी तब मैंने नोटिस किया कि तुम नहीं हो क्लास में। जिमिना बोलती है तुम्हें अटेंडेंस के मार्क्स डिडक्ट होंगे, बट वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। मैंने जो फोटोग्राफी एंड अप्रिसिएशन का असाइनमेंट दिया था उसके लिए मुझे क्रेडिट पॉइंट्स मिले हुए हैं एक्स्ट्रा। तब जिमिना को पता चलता है कि यही वो इंसान है जिसने उसकी पिक्चर असाइनमेंट के लिए सबमिट की थी। फिर वो उससे पूछती है तुमने मेरी पिक्चर क्यों की। वो बताता है कि सर ने बोला था किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ की लो, मैंने तुम्हारी ले ली। इतने में उसका ऑर्डर आ जाता है और वो अपना ऑर्डर लेके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है अपने ऑडिशन के लिए बहुत नर्वस होती है जोहा। तभी वहाँ पर यांगी उसको ऑल द बेस्ट बोलकर चली जाती है। फिर अंदर अपना ऑडिशन के लिए जाती है जोहा। तब वो बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट करती है और सारे इंटरव्यूअर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं जोहा से। फिर वो बाहर आती है, यांगी पूछती है तुम्हारा कैसा गया ऑडिशन। वो बोलती है पता नहीं, शायद ठीक ही गया है। फिर यांगी बोलती है कि मैं मिन्हो को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे क्लोज रहना चाहती हूँ। जोहा बोलती है ये तो अब सबको ही पता है, अब तो तुम दोनों डेट कर रहे हो। यांगी बोलती है नहीं, उसने सबके सामने तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में उसने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। जोहा सरप्राइज़ हो जाती है और पूछती है ऐसा क्यों। तब यांगी उसको बताती है कि मिन्हो ने उसे बोला है कि वो किसी और को लाइक करता है। जोहा क्या तुम जानती हो वो किसे लाइक करता है। जोहा बोलती है नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फिर वो सोचती रहती है कि वो कौन लड़की होगी जिसको मिन्हो लाइक करता है। फिर मुकजिन को दिखाया जाता है वो लाइब्रेरी में होता है और ग्रुप चैट में बॉयज़ किसी पिंक हेयर्स वाली लड़की को अप्रिशिएट कर रहे थे। फिर वो देखता है ये कौन है पिंक बालों वाली इस टाइम लाइब्रेरी में। वो जब देखता है वो बोयोंग होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे एक चिट देकर चली जाती है। वो खुश हो रहा होता है कि शायद ये लड़की मुझे अपनी फीलिंग्स लिख कर देकर गई है, बट जैसे ही वो चिट ओपन करता है उसमें वो लिखा होता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से सीट एक्सचेंज कर लो। बट तभी बोयोंग आ जाती है। वो बोलते क्या हुआ, उसने तुम्हें कन्फेस किया है क्या। वो देखने की कोशिश करती है बट वो नहीं दिखाता। नेक्स्ट सीन में सब लोग लाउंज में बैठकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होते हैं। वहीं पर मुंजुन आ जाता है। मिन्हो बोलता है क्या तुम भी यहाँ स्टडी करने आए हो। मुंजुन बोलता है हाँ, और वो जाकर जोहा के साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है। अब तो मिन्हो का सारा ध्यान जोहा की टेबल पर ही होता है। वो जोहा को एक उसकी वियर्ड पिक्चर मैसेज करता है, जिसको देखकर वो बहुत गुस्सा करती है उसे और कोई रिप्लाई भी नहीं देती है। इस बात से बहुत हर्ट होता है मिन्हो कि वो मुझे इग्नोर भी कर रही है। जैसे ही जिमिना लाउंज से बाहर जाती है, वहाँ पर मैनुअल उसका वेट कर रहा होता है और वो उसके हाथ में नोटिस करता है उसने अपनी रिंग निकाल दी है। ये देखकर उसे बहुत हर्ट होता है। फिर वो बोलता है जिमिना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिना बोलती है नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो बोलता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस बात पे तो जिमिना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही क्रिएट करते रहते हो और मैं अपने आप को ब्लेम करती रहती हूँ। मैं अब तक ये सोच रही थी कि मेरी गलती है, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट असल में तो तुम थे जो सारी प्रॉब्लम्स करते थे और मैं अपने आप को ही ब्लेम करती रही, लेकिन मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं। और वो इतना सब कुछ सुनाकर मैनुअल की बिना किसी बात को सुने वहाँ से चली जाती है।
फिर हमें मिन्हो का एक फ़्लैशबैक दिखाया जाता है। अंदर लाउंज में पढ़ने से पहले मिन्हो और जोहा बाहर बैठे हुए थे। जोहा उससे पूछती है वो गर्ल कौन है जिसको तुम लाइक करते हो और जिसके लिए तुमने यंगी का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। मिन्हो बोलता है क्या तुम्हें पता चल गया? मिन्हो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। लेकिन जोहा उसको फिर से पूछती है कि प्लीज़ मुझे बताओ तुम इतने सीक्रेट्स क्यों रख रहे हो मुझसे। फिर मिन्हो बताता है क्या तुम सच में मुझसे ये बात जानना चाहती हो। यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जोहा मुंजुन सब बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी मोकजिन सबको बताता है कि वो सस्पिशियस पर्सन जिसने DRM वाली पोस्ट डाली थी उसने कोई एक न्यू पोस्ट डाली है। ये बात सुनकर तो सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और उसको पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि किसी रीज़न से आज मैं क्लास नहीं जा पाया और मैं इसीलिए आज अपना कन्फेशन भी नहीं कर पाया। पोयोंग और सब लोग बैठकर फिर सोचते हैं कि आज एब्सेंट तो सिर्फ 3 लोग थे, मिन्हो, मुंजुन और बैन ये दैम। जिमिना को लगता है बैन ये दैम है और उसकी DRM जिमिना है। और जोहा सोचती है कि हो सकता है मुंजुन या मिन्हो में से किसी एक ने उसके लिए ये पोस्ट डाली है। बट यहाँ पे हमें वो सस्पिशियस पर्सन दिखता है, वो अपना नाम डाल रहा होता है यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में बैन ये दैम, यही था वो इंसान। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।